जय श्री राम। हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कब है। जैसे इस बार जन्म अष्टमी के लोग की बहुत बड़ी भ्रांतियां, बहुत बड़ी अफवाह समाज में उत्पन्न हो गई है कि हम व्रत किस दिन करें, 15 अगस्त को करें या 16 अगस्त को करें, व्रत करना किस दिन उत्तम रहेगा, जन्म उत्सव किस दिन मनाएं और व्रत किस दिन करें। जो गृहस्थ जन है उन्हें किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाना चाहिए, व्रत किसे करना चाहिए, व्रत किसे करना चाहिए, जन्माष्टमी की व्रत की महत्वता क्या है, इसकी विशेषता क्या है और जन्माष्टमी व्रत किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, विधि क्या है। जन्माष्टमी पर भूलकर कौन सी गलती नहीं करना चाहिए जो बेहद कष्टप्रद दुखद होगी। संपूर्ण जानकारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हमारी चैनल पर जाए वह सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जन्माष्टमी इतनी बड़ी महत्वता, इतनी बड़ी विशेषता बताई गई है कि वर्णन करना कठिन है और विश्वास करना भी कठिन है। शास्त्रों में जो कहा गया है उस पर विश्वास करना आम आदमी बस की बात नहीं है, लेकिन शास्त्र की बात है, विश्वास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भविष्य उत्तर पुराण में कहते हैं कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भविष्य उत्तर पुराण में, जो व्यक्ति एक जन्माष्टमी व्रत करता है उसे 20 करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। अब समझिए एक एकादशी का महत्व कितना है। हमारे हर एकादशी वीडियो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की चैनल पर जाती है, आप सब लोग देखते होंगे। इतनी बड़ी महत्वता जब एकादशी की है और उसमें कहा गया है कि 20 करोड़ एकादशी का फल पुण्य एक जन्माष्टमी व्रत करने से प्राप्त होता है। बताइए कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महत्ता, कितनी बड़ी विशेषता जन्माष्टमी कही गई है। और इतना ही नहीं, अनेकों शास्त्रों में ये वर्णन आया है। ब्रह्मा जी वायु पुराण में कहते हैं कि जो जन्माष्टमी व्रत करने का महत्व है, पुण्य है, वह अद्भुत और अलौकिक है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न आदि खाता है वह नरकगामी होता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं वायु पुराण में। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के जन्म उत्सव में व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो व्रत नहीं करता है उसे नरकगामी, नरक भोगना पड़ता है। इतनी बड़ी महत्वता केवल जन्माष्टमी बताई गई है। और कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो जन्माष्टमी व्रत करता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, उसकी 7 पीढ़ियों को तार देता है। इतनी बड़ी महत्वता जन्माष्टमी का है, इसलिए सभी को जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। भविष्य पुराण में फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत करता है उसे अकाल मृत्यु छू नहीं सकती है, अकाल मृत्यु को टाल देता है। अर्थात जिसकी अकाल मृत्यु होने वाली है वह बच जाता है, जन्माष्टमी व्रत करता है। बताइए इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी विशेषता, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम जन्माष्टमी व्रत ना करें। लेकिन फिर भी कुछ वृद्ध लोग हैं, कुछ रोगी हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं, वो अब इस वीडियो को सुनकर बड़े दुखित होंगे कि काश मैं सही होता, हमारे अंदर सामर्थ्य होती तो मैं जन्माष्टमी व्रत अवश्य करता। अब उनके लिए क्या करें, वो दुखी हैं,
तो उनके लिए शास्त्र कहता है कि उपवासम अर्थम ब्राह्मण भोजेत, अर्थात जो इस स्थिति में है कि बीमारी से ग्रसित होकर व्रत नहीं कर सकते हैं, वृद्ध हो गए हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देना चाहिए। अब बात आती है कि यदि इतनी बड़ी महत्ता है, ब्राह्मण शास्त्र जानता है, तो भोजन करने आपके यहां क्यों आएगा, वो भी व्रत रखेगा। जब ये स्थिति आ जाए तो भी लिखा हुआ है कि भोजन का दान अर्थात आपको धन देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करना। जन्माष्टमी के दिन ब्राह्मण को धन देना चाहिए जो व्रत नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि व्रत करने की सामर्थ्य हमारी है और हम व्रत ना करें तो ब्राह्मण को धन दे दे, ऐसा नहीं है। जो करने लायक नहीं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए कहा गया है। बाकी सभी को व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी हमें कब मनाना है, व्रत कब करना है, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण का जन्म जो है वह भादव माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था। नक्षत्र रोहिणी था, चंद्रमा वृक्ष रात पर स्थित थी। आज जो है जो बता रहा हूं वह काशी से प्रकाशित पंचांग के अनुसार ही हम हर एक वीडियो बनाते हैं। ऋषिकेश पंचांग, गणेश आपा, महावीर और अन्नपूर्णा आदि पंचांगों में दिया गया है कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ शुक्रवार 15 अगस्त को मध्य रात्रि में 12:58 पर, किसी में 12:51 दिया गया है, किसी में 41 दिया गया है, तो किसी में 12:58 दिया गया। अर्थात हर कोई जो है 12 बजे के बाद ही दिखा रहा है कि अष्टमी तिथि लग रही है। तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है शनिवार 15 अगस्त को मध्य रात्रि में 12:58 से, जो अगले दिन शनिवार 16 अगस्त को रात्रि में 10:29 तक अष्टमी तिथि रहेगी। वहीं कुछ पंचांग जैसे ऑनलाइन पंचांग, गूगल और कुछ पंचांग करता शुक्रवार 15 अगस्त को कोई 10:50 दिखा रहा है, कोई 10:55 की अष्टमी तिथि लग रही है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, वर्जनीयाप्तेन सप्तमी सहिता अष्टमी, अर्थात इसका अर्थ यह है कि सप्तमी वृद्धा अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। अर्थात सप्तमी लगी हो और बाद में अष्टमी लग जाए, यह व्रत नहीं करना चाहिए। उदया तिथि में अष्टमी सहित नवमी व्रत करना चाहिए, चाहे वो सूर्य उदय के समय अष्टमी हो, उसके बाद पूरा दिन नवमी हो, लेकिन उदया तिथि अष्टमी व्रत करना चाहिए। यह शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो सप्तमी वृद्धा अष्टमी व्रत कदाप नहीं करना चाहिए। इस दिन रोहिणी नक्षत्र शुभारंभ हो रहा है रविवार 17 अगस्त को प्रातः में 7:25 पर। ये सब देखते हुए हम सभी को, गृहस्थ जनों को भी जन्माष्टमी व्रत शनिवार 16 अगस्त 2025 करना उत्तम रहेगा, हितकर रहेगा। और इसी दिन शनिवार 16 अगस्त को हम भगवान का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संशय संदेह करने की बात नहीं है। व्रत किसे करना चाहिए, व्रत किसे करना चाहिए, व्रत हर किसी करना चाहिए। जिसकी सामर्थ्य हो उसे व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें जान बचाने वाली बात नहीं है कि हम जो है व्रत नहीं करेंगे। सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, अपनी पीढ़ियों को तारने के लिए जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत कैसे करना चाहिए, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं वैसे ही हमें जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए। निराजल, जल पीकर, फलाहार, 3 प्रकार का आपके पास ऑप्शन है। हम निराजल भी रह सकते हैं, जल पीकर भी रह सकते हैं और फलाहार भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि रात्रि में जब भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, भोजन खा लेते हैं। ये कदाप नहीं करना चाहिए।
रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ये आप जो है व्रत कर रहे हैं तो अगले दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा न करें भगवान जन्म बाद में आप पूरी सब्जी आदि खीर परोठा बना खा लें। यहां तक कहा गया है कि जन्म के बाद में आपको फलाहार भी नहीं करना चाहिए। फलाहार आपको संध्या में ही कर लेना चाहिए। भगवान जन्म के बाद केवल आपको प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान का प्रसाद, भोग का प्रसाद है, वही ग्रहण करना चाहिए। अन्य चीजें आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पालन रविवार 17 अगस्त को सुबह में सूर्य उदय के बाद पूजन अर्चन बाद करने के बाद में ही आपको व्रत का पालन करना है। जन्म अष्टमी दिन भूल कर भी दाढ़ी, बाल, नाखून काटना, छीलना नहीं चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इस प्रकार जो है हम सभी लोग इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी का महोत्सव शनिवार 16 अगस्त 2025 को मनाएंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।